डायरेक्शन कैसे क्लियर करें जब एक इंडेक्स अपसाइड में मोमेंटम करे, दूसरा इंडेक्स डाउन साइड। तब कैसे पता करें कि किस इंडेक्स में आपको बाइंग साइड या सेलिंग साइड का ट्रेड करना चाहिए और किस इंडेक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके ही हम इंडेक्स को चूज करते हैं, लेकिन एक अपसाइड और एक डाउन साइड का मोमेंटम करता है। तब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि किस इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि अपसाइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा। जैसे आज के दिन हमने क्या आइडेंटिफाई किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो डायरेक्शन है अपसाइड है, हम बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस दिन मार्केट में सेलिंग आया धीरे धीरे, फिर अपसाइड में गया, फिर कंटिन्यू सेलिंग आया। मतलब दो बार जो बाइंग साइड का मोमेंटम आया फिर भी वो सस्टेन नहीं किया और डाउन साइड में क्लोजिंग किया। यहाँ पर लोअर लेवल पे क्लोजिंग किया, प्रीवियस दिन भी लोअर लेवल पे क्लोजिंग किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस है, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट अप साइड में जा सकता है। लेकिन निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पर ओपन हुआ, स्लो मोमेंटम करते हुए यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ आया और इसी एक रेंज में रहा। लेकिन वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, इसमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू अप साइड का डायरेक्शन कैप्चर किया और यहाँ पर होल्ड किया हायर लेवल पे। मतलब बैंक निफ्टी तो अप साइड में होल्ड कर रहा है, निफ्टी वहाँ पर ओपन होने के बाद कंटिन्यू वहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रहा है। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी अपसाइड में जाए और निफ्टी अब अगर नीचे आ रहा है तो इसमें भी हम बाई करें कि निफ्टी में भी बाई करना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपसाइड में जा रहा है? या अगर निफ्टी डाउन साइड में आ रहा है तो क्या बैंक निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं कि निफ्टी भी डाउन साइड में आ रहा है तो बैंक निफ्टी भी डाउन साइड में आएगा? नहीं, सबसे ज़्यादा है डायरेक्शन और उसके बाद होता है, मान लो आपका डायरेक्शन क्लियर है अप साइड में कि हमें बाइंग साइड की पोजीशन बनाना है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है, ज़्यादातर हमेशा बड़े मोमेंटम, आप ये बात हमेशा नोट कर लो, अगर अपसाइड या डाउन साइड बड़े मोमेंटम को कैप्चर करना है या बड़े मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी हमेशा दोनों साथ में मोमेंटम करेंगे, तभी बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। और ज़्यादातर साथ में मोमेंटम करते हैं तभी आपको बिग टारगेट देखने को मिलता है, नहीं तो ज़्यादातर प्राइस किसी एक रेंज में होगा या बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। तो अब आपको क्या करना है कि मैंने डायरेक्शन क्लियर कर दिया अप साइड में या फिर कहीं ना कहीं बाइंग साइड में, फिर मैं इंडेक्स को चूज़ करूंगा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप देखोगे बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल स्टिक बनाया और क्या इसके लो को ब्रेक किया? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बाइंग साइड करना है तो बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी ओपन होने के बाद उसने अपने गैप को भी फील कर दिया। जैसे ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग आई और प्राइस कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस के पास यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है। इसका मतलब निफ्टी आपकी वीक है और जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। तो इंडेक्स कौन सा चूज करेंगे हम? बैंक निफ्टी को। दूसरी कंडीशन क्या है? निफ्टी और बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, ओनली फॉर मंथली एक्सपायरी। और निफ्टी में ज़्यादातर लोग आजकल ट्रेड करते हैं, तो आप देखोगे निफ्टी साइडवेज रहा, बैंक निफ्टी ने अपसाइड मोमेंटम किया, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में ट्रेड करने लगे। ये आपको होता है एक इंडेक्स को चूज़ करने का तरीका। जैसे प्रीवियस दिन भी आप देखोगे डाउन साइड में क्लोजिंग की, हाई लगाने के बाद सेलिंग आए। वहीं पर अगर हम चार्ट बैंक निफ्टी को देखें कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपसाइड मोमेंटम किया, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम किया। मतलब चार्ट सेम है बिल्कुल, क्योंकि ये साथ में मोमेंटम किया है। तब जब साथ में मोमेंटम करो, जैसे मान लो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी है, यहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग निफ्टी हुआ है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है जैसे बैंक निफ्टी में फर्स्ट कैंडल ग्रीन हो तो निफ्टी में भी फर्स्ट कैंडल ग्रीन हो। हम ओवरऑल देखते कि मार्केट किस साइड मोमेंटम कर रहा है। मान लो यहाँ पर जो आपका निफ्टी है उसमें रेड कैंडल है, ब्रेक करता है, सस्टेन नहीं करता है, तो हम 920 एसएल हंटिंग को बोल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाइंग साइड का कर सकते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे अपने गैप को फील कर दिया, इसका मतलब अब वीकनेस है,
अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हर कोई निफ्टी में बाई करेगा बैंक निफ्टी को देख के, तो कैंडलस्टिक ज़रूरी नहीं है कि दोनों में बिल्कुल सेम बने, बट जो ओवरऑल व्यू है कि अपसाइड मोमेंटम कर रहा है तो दोनों साथ में मोमेंटम कर रहे हैं, तभी मार्केट बड़ा मोमेंटम करता है। नहीं तो एक अपसाइड में जाता है, दूसरा डाउन साइड में जाता है, तो या तो प्राइस क्या है, एक रेंज के अंदर रहेगा। क्यों, उसका रीज़न भी बता दिया कि बैंक निफ्टी के कारण निफ्टी में बाई करते हैं और निफ्टी के कारण बैंक निफ्टी में सेल करते हैं, तो प्राइस एक रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात क्या है, जैसे आज मंथली एक्सपायरी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो उसलिए प्राइस ज़्यादातर क्या हो गया, इसी एक रेंज के अंदर समेट गया और इसी एक रेंज के अंदर आ। वहीं पर अगर आप निफ्टी को देखोगे तो उसमें भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है। अपर साइड और डाउन साइड कितनी ज़्यादा विक्स है, यहाँ से यहाँ पर 20 पॉइंट का मोमेंटम करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगे, मतलब बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। ये दोनों एक इंडेक्स का होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब मार्केट रेंज में, कि मार्केट में मंथली एक्सपायरी तो है लेकिन ये अपसाइड की रेंज है, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ये डाउन साइड की रेंज है जहाँ पर हम सपोर्ट बोल सकते हैं। प्रीवियस यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड 2 दिन से कंटिन्यू रेंज में, तो आज के दिन आप देखोगे इस रेंज के अंदर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर दिया। मतलब किसी ने हो सकता है कि पुट ऑप्शन या किसी ने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया इस रेंज में, वो चाहेंगे कि प्राइस एक रेंज के अंदर है, इसलिए यहाँ पर साफ मोमेंटम किया है, बिल्कुल फ्लैट या स्लो मोमेंटम किया है, वो भी लोअर लेवल पे। अब निफ्टी तो यहाँ पर डाउन साइड में सस्टेंड कर रहा है, बैंक निफ्टी फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया और अपसाइड में सस्टेन कर रहा है। यही होता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस, जब अपोजिट साइड में दोनों इंडेक्स मोमेंटम करते हैं, ज़्यादातर आपके एसएल हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम मिलता है, आपको 1:1 ही कैप्चर करना चाहिए। जब दोनों साथ मोमेंटम कर रहे हैं तब क्या है, फ्लो के अंदर दोनों साथ मोमेंटम में हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा मिलता है, जिससे आप 1:2 या 1:3 कैप्चर कर सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है, जब भी आप मोमेंटम करते हो वहाँ साइकोलॉजी और जो सेटअप है वो क्लियर मिलते हैं, या ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि दोनों अपसाइड जा रहे हैं। और मान लो ब्रेकआउट पे करते हो तो ब्रेकआउट की जो आपने सुना है कि फेल ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब साथ में मोमेंटम करते हैं तो 80 से 85% ब्रेकआउट हमेशा रियल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और जब अपोजिट मोमेंटम करते हैं तो कभी भी ब्रेकआउट फेल हो जाएगा या प्राइस किसी रेंज के अंदर रहेगा, साइडवेज हो जाएगा, वहाँ पर आपको एसएल या लॉस होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा, जब भी आप हमेशा देखते हो कि क्या आज बड़ा मोमेंटम करेगा, वो दोनों इंडेक्स साथ में मोमेंटम करें। देखो, हर कैंडल स्टिक सेम नहीं बनेगी कि बैंक निफ्टी में ग्रीन है तो निफ्टी में भी ग्रीन होना चाहिए। एक क्लियर होना चाहिए कि हाँ अपसाइड में जा रहा है, किसी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, किसी में ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन ये एक जो डायरेक्शन है वो दोनों में क्लियर है, इसलिए वहाँ पर ब्रेकआउट, अभी ये पॉइंट भी जरूर नोट कर लेना, जब भी आप ब्रेकआउट 80 से 85% रियल देखते हो, हमेशा ध्यान रखना वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में साथ मोमेंटम और साथ एक डायरेक्शन में मोमेंटम करे, तभी आपका जो ब्रेकआउट है वो सही होगा। थैंक यू, जय हिंद।